आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे OSI लेयर 7 के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर। दिस लेयर sits at the very top of the OSI model. It is the direct interface where users communicate with network enabled software। ये क्या कह रहा है? ये वो लेयर है जो कि जितने भी OSI मॉडल का जो लेयर होते हैं ना, उनमें सबसे जो टॉप की जो लेयर होती है ना, उसको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर। और ये इसका क्या काम है, जो आपका नेटवर्क लगा होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन जो नेटवर्किंग के हिसाब से यूज़ होते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर। इसमें क्या है कि जैसा कि कोई भी लेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जैसा कि वर्ड हो जाए, आपका नोटपैड हो जाए, ये स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है और उन्हें उस एप्लीकेशन का इस लेयर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस लेयर से ताल्लुक़ है उनका है, रिलेशनशिप उनका है जो आपको नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिसकी डिटेल आगे आएगी। देयर आर फंक्शंस ऑफ लेयर 7 क्या होते हैं? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस वर्किंग ऑन दिस लेयर। इस लेयर में हमारे पास दो तरह के फंक्शंस यूज़ होते हैं। एक को हम कहते हैं एप्लीकेशन सर्विसेज, दूसरे को हम कहते हैं सर्विस एडवर्टाइजमेंट। अब एप्लीकेशन सर्विसेज क्या है? एप्लीकेशन सर्विस यूनाइट कम्युनिकेट कंपोनेंट फ्रॉम वन देन फ्रॉम वन फ्रॉम एप्लीकेशन सर्विस यूनाइट कम्युनिकेटिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम मोर देन वन नेटवर्क एप्लीकेशन। ये क्या करता है? इन एप्लीकेशन का जो मेन जो फंक्शन है वो क्या है? आपको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को कम्युनिकेट करके देगा। उसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन चल रही होगी। उस तरह की एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सर्विसेज, जिसमें नेट बायोस हो जाएगा, एसएमबी हो जाएगा, फ़ोल्डर शेयरिंग हो जाती है, फ़ाइल शेयरिंग होती है, प्रिंटर शेयरिंग होता है। ये वाली प्रोटोकॉल और वेब एक्सेस हो जाए एक्सएमएल के ऊपर। इस तरह की एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन लेयर के फंक्शंस कहते हैं। अब इसमें की पॉइंट क्या है? दिस लेयर डज नॉट रेफर टू स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर लाइक अ लोकल टेक्स्ट एडिटर। It refers to the software components that specifically provide and request network services। ये क्या कह रहा है कि जो स्टैंड अलोन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो इस लेयर में फंक्शन नहीं करते हैं। ये लेयर में सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग के हवाले से जितने एप्लीकेशन या प्रोटोकॉल कह दें, वो वाली लेयर में जो है ये वाली एप्लीकेशन चलेगी। फिर उसके बाद एग्जांपल्स हो जाए कौन कौन सी एप्लीकेशन चलेगी। फ़ाइल ट्रांसफ़र, फ़ाइल शेयरिंग, जैसा कि एक डिवाइस से आप फ़ोल्डर शेयर करते हैं नेटवर्क पे दूसरे को, तो ऑटोमेटिकली फ़ोल्डर शेयर हो जाता है। उसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस होती है। वो एप्लीकेशन कौन सी लेयर कहलाती है? एप्लीकेशन लेयर और OSI लेयर की 7। ईमेल के लिए POP3 वर्जन और IMAP, और ओल्डर वर्जन में SMTP भी था। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। रिमोट एक्सेस, नेटवर्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, और उसके अलावा क्लाइंट सर्वर प्रोसेस। ये वाली एग्जांपल्स हैं किसकी? एप्लीकेशन सर्विसेज की। और उसके बाद जो है दूसरा टॉपिक हमारा इसमें आता है सर्विस एडवर्टाइजमेंट, जो कि एप्लीकेशन लेयर के लिए एक और बड़ा फीचर है, जिसमें क्या होता है? दिस फीचर ऑफ एप्लीकेशन सेंड आउट अनाउंसमेंट्स। इस सर्विस में क्या है? अनाउंसमेंट करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक प्रिंटर, नेटवर्क प्रिंटर लगाया
और उसको स्टैटिक आईपी वगैरह दे दी, और जैसे ही वो जो है शेयरिंग पे जाएगा तो वो आपको अलर्ट करता है किसी ना किसी तरह कि मैं भी इस नेटवर्क पे हूँ, अगर आपको सर्विस अवेलेबल चाहिए तो आप मुझसे सर्विस ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप क्या करते हैं, प्रिंटर सर्च करते हैं, उसकी आईपी डालते हैं, ऑटोमेटिकली वो आईपी के थ्रू आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपको प्रिंटिंग दे देता है। इसी तरह फाइल सर्वर्स हैं। फाइल सर्वर्स में क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हैं, यूज़र अकाउंट बनाते हैं, और उसी में हम जो है एसएमबी का प्रोटोकॉल या फाइल और फ़ोल्डर शेयरिंग का प्रोटोकॉल यूज़ करके हम फ़ोल्डर भी शेयरिंग कर लेते हैं। और इस तरह की सर्विस को क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। फिर उसके बाद कॉमन प्रोटोकॉल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। लेयर 7 पे वेब ब्राउजिंग, सबसे पहले जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ना, इसकी जो एप्लीकेशन होती है, ये सॉफ्टवेयर होता है, वो लेयर 7 का होता है, जिस पे आप HTTP और HTTPS की सर्विस यूज़ करते हैं। ईमेल हो गया, अब इसमें MS वर्ड और नोटपैड नहीं आएगा। फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP, SFTP या FTPS का प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। प्रोटोकॉल एक तरह से एप्लीकेशन ही होती। रिमोट एक्सेस, इसी तरह डायरेक्टरी एंड नेम सर्विसेज। फिर उसके बाद है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हो जाता है, SNMP कहते हैं जिसे। तो ये बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं जो कि इस लेयर में यूज़ होते हैं, और दो तरह की एडवर्टाइजमेंट और जो है एप्लीकेशन सर्विसेज यूज़ करते हैं हम इस पे। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है एप्लीकेशन लेयर का, जो कि 7th लेयर में होती है। और जो है, अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया तो आप मेरे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़, और ये मेरा नीचे लिंक है। और आज के लेक्चर की समरी जो है मैंने आपको बता दी, और ये जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।